मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो पार्ट 1 में हम लोगों ने चर्चा किए थे कि एसेट और लायबिलिटी क्या होता है। एसेट वो होता है जो पैसे ला करके हमारे जेब में डालता है। लायबिलिटी वो होता है जो हमारे पैसे पॉकेट से निकाल करके खर्चे करते हैं। एसेट और लायबिलिटी को मैनेज करने के लिए हमारे पास इनकम का होना बहुत जरूरी है। एसेट और लायबिलिटी से पहले इनकम और खर्च के बारे में सोचना चाहिए। इनकम और खर्च को अच्छी तरह से समझना चाहिए। इनकम जो अपने खर्च से अधिक होना चाहिए, तभी हम कोई एसेट या लायबिलिटी खरीद सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम सभी लोग एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसे समझने का कोशिश करते हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, हेमंत और हिमांशु। हेमंत के पास जितना जमीन है उतना ही जमीन हिमांशु के पास है। हेमंत के पास जितने इनकम का स्रोत है उतना ही स्रोत हिमांशु के पास है। हेमंत के परिवार में जितने सदस्य हैं उतना ही सदस्य हिमांशु के परिवार में है। यानी कि कुल मिलाकर सब चीज बराबर है। हेमंत अपने घर के खर्चे को मैनेज करने में परेशान रहता है। वह जितना अनाज उत्पन्न करता है उतना ही अनाज हिमांशु उत्पन्न करता है। हेमंत जितना अपने आय के स्रोत से इनकम करता है उतना ही हिमांशु करता है। यहाँ तक कि दोनों के घर के परिवार के सदस्य की संख्या भी बराबर है। हेमंत अपने घर के खर्चे से हमेशा परेशान रहता है। उसका घर का खर्चा ही मैनेज नहीं हो पाता है। वो सोचता है कि कोई नया एसेट खरीदा जाए ताकि अपनी आय का स्रोत को बढ़ाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता है। वही जो हिमांशु है, नए नए एसेट पर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, नया नया एसेट खरीद रहा है ताकि उसका आय बढ़ता जाए। इसको देखकर हेमंत बहुत परेशान था। तो वह एक दिन अपने दोस्त हिमांशु के पास गया और उससे कहता है कि दोस्त, तुम्हारे पास जितना जमीन है उतना ही जमीन मेरे पास है। उस जमीन में तुम जितना अनाज काटते हो उतना ही अनाज मैं भी काटता हूं। तुम्हारे पास जितने आय का स्रोत है उतना ही आय का स्रोत मेरे पास है। तुम जितना इनकम उससे करते हो उतना ही इनकम मैं भी करता हूं। तुम्हारे घर में जितने परिवार के सदस्य हैं उतना ही परिवार के सदस्य मेरे पास है। फिर मैं अपने घर के खर्चे को मैनेज नहीं कर पाता हूं और तुम दिन पर दिन नए नए एसेट खरीद ले रहे हो, ऐसा कैसे हो पा रहा है। तब इस पर हेमंत से हिमांशु कहता है कि मेरे मित्र, आप ही तो कहते हैं कि अपने आय के स्रोत को हमेशा बढ़ाना चाहिए, इसके लिए नए नए एसेट खरीदना चाहिए। और ये भी आप कहते हैं
कि जितना हम इनकम करते हैं उस इनकम के अधिकांश भाग खर्चे पर चला जाता है। इसलिए अपने खर्चे को भी आकलन करना चाहिए, हिसाब कर रखना चाहिए। तो क्या आप अपने खर्चे का हिसाब रखते हैं? इस पर हेमंत कहता है कि मित्र, मैंने तो बहुत दिनों से इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूं। कोई मेरे पास हिसाब ही नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है। मैं आज से ही अपना घर के हिसाब रखने का शुरू करता हूं। तब हेमंत अपने घर पर जाता है और अपने लोगों के, अपने प्रत्येक सदस्यों के एक्टिविटी पर, उनके गतिविधि पर नजर रखता है। वो देखता है कि हमारे घर के सारे सदस्य भोजन थाली भर भर के ले रहे हैं और थोड़ा बहुत खाते हैं और शेष को कचरे के डब्बे में डाल दे रहे हैं। ऐसे वस्तु को भी खरीद के लाते हैं जिसका कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस वस्तु की आवश्यकता है तो उस 2 की आवश्यकता है तो 5 खरीद के लाते हैं। ये सभी बातों को नोटिस किया और तब जाकर के अपने दोस्त हिमांशु को विस्तार से बताया। इस पर हिमांशु कहता है कि मेरे दोस्त, मेरे घर के सभी सदस्य थाली में उतना ही भोजन लेते हैं जितना वह उनकी जरूरत होती है। अन्न के एक भी दाना नहीं छोड़ते हैं, थाली को चाट जाते हैं। इसलिए अन्न के एक भी दाना कचरे के डब्बा में नहीं जाता है। हमारे घर में ऐसी वस्तु को नहीं खरीदा जाता है जिनका कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस वस्तु की आवश्यकता है तो वह उतना ही मात्रा में खरीदा जाता है जितना की आवश्यकता होता है। और आपको यह जान करके हैरानी होगी मेरे मित्र कि घर में जितने चीजें हैं उसमें से 60% ऐसी वस्तुएं हैं जिसके खर्चे कम किए जा सकते हैं। जानते हो मित्र, गरीब के श्रेणी में कौन लोग जाते हैं? गरीब के श्रेणी में वही जाते हैं जिनका इनकम करके आता है, उसको सभी के सभी पैसे खर्च कर देते हैं। एक भी पैसा उनके पास नहीं बचता है। वो ना तो एसेट खरीद पाते हैं और नहीं कोई लायबिलिटी खरीद पाते हैं। अब मिडिल क्लास में वो लोग जाते हैं, इनकम तो करते हैं और खर्च करने के बाद कुछ पैसा भी बचाते हैं, लेकिन वो लोग लायबिलिटी खरीद लेते हैं। और अमीर के श्रेणी में वो लोग जाते हैं जो इनकम करते हैं, अपने इनकम का छोटा सा हिस्सा को खर्च करते हैं और बड़े हिस्सा को इन्वेस्ट करते हैं। उसके लिए नए नए एसेट खरीदते हैं। एसेट से होने वाले इनकम से और नए नए एसेट को खरीदते हैं। लगातार वह अपने आय को बढ़ाते जाते हैं। इसलिए मेरे मित्र, अपने खर्चे पर, अपने खर्चे को पूरे तरह से हिसाब रखना चाहिए, पूरे हिसाब से खर्च करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मैंने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आय और खर्चे के अंतर को समझाने का प्रयत्न किया। मैं आशा करता हूं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आय क्या होता है और खर्च कैसे किया जाता है। तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।